वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक जेसीसी पर। आज हम आपके लेके आए एक और नई वीडियो। आज हम बात करेंगे टेबल के बॉर्डर के बारे में, विड्थ के बारे में, कि विड्थ कैसे काम करती है। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ देखा था इसके बारे में, पर आज थोड़ा विड्थ को डीप में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बॉर्डर तो टेबल ले लिया हमने, बॉर्डर टैग ले लिया, इसमें की ले लिया, बॉर्डर ले लिया, एक बॉर्डर भी इसकी प्रॉपर्टी है, बॉर्डर प्रॉपर्टी लगा दी है। लाइन का भी मालूम है कि जो हमारा जो बॉर्डर है, जो हमारा टेबल है वो कहाँ पे प्लेस होगा वेब पेज में, वो सेंटर में होगा। ठीक है, टेबल एक कंटेनर टैग है। ठीक है, इसको पहले देखते हैं सिंपल कैसे चला है जो प्रोग्राम। जो हमारी इसकी आउटपुट है जो सेंटर में अलाइन हो रहा। आप इस टेबल को देख रहे होंगे कि ये वाला टेबल को जो दिखने में वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो उसका जो कंटेंट है वो टाइट सा नजर आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम रोल नंबर को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं या नेम को एडजस्ट करते हैं, अभी देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हम टेबल को एडजस्ट करते हैं। टेबल का हमने किया कि टेबल यहाँ पे लिखा विड्थ। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ दो तरीकों से सेट की जा सकती है, या तो पिक्सल में करके कर लें या फिर परसेंटेज में कर लें। ठीक है, हम पिक्सल में भी करेंगे और परसेंटेज में भी करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे पिक्सल में। डबल कोट में हमने लिखा 500। ठीक है, तो इसको हमने सेव किया और सेव करने के बाद हमने इसको प्रोग्राम जो ओपन किया हुआ है इसको रीलोड किया, रिफ्रेश किया, तो देखो इसका जो साइज़ है थोड़ा इंक्रीज हो गया। ठीक है, 500 पिक्सल पे आ गया है। अगर हम और इंक्रीज करें तो हमने क्या करेंगे, इसका 600 पिक्सल कर देंगे, तो इंक्रीज और साइज हो जाएगा इसका। तो अब चेक करते हैं, तो इसको फिर हमने रीलोड किया, रिफ्रेश किया जहाँ से, और इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये तो हमने अपना जो साइज सेट कर रहे हैं अपने टेबल का वेब पेज में, वो पिक्सल के हिसाब से कर रहे हैं। एक और वे है जिससे हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, वो है सेट कर सकते हैं साइज को, विड्थ को सेट कर सकते हैं, वो है परसेंटेज। ठीक है, कितने परसेंट, तो हम करते हैं जैसे हमने 60% किया, मेरे हिसाब से तो आपको परसेंटेज के हिसाब से ही करना चाहिए, तो बाकी आपकी इच्छा, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो अब सबने 60% दे दिया कि टेबल को वेब पेज का कितना दूसरा दे दो, साइज दे दो, स्पेस दे दो, वो वेब पेज का 60% जो प्लेस है वो यूज़ करेगा वेब पेज का टेबल से। ठीक है, इसको प्रोग्राम लिया, इसको रीलोड किया, तो ये देखो ये 60% इसने कवर कर लिया वेब पेज का। ठीक है, उसके बाद इसने लिया, हम इसको 40% करते हैं, 40% करते हैं। अब देखते हैं कि साइज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये डिक्रीज हो गया। इस तरह से आप अपने टेबल को कि आप अपने टेबल का साइज डिक्रीज और इंक्रीज अपनी साइज के हिसाब से सेट कर सकते हो ऑन द वेब पेज के ऊपर, जो जहाँ पे प्रोग्राम आपका डिस्प्ले हो रहा है, आपका टेबल डिस्प्ले हो रहा है, उस पेज को हम क्या बोलते हैं, वेब पेज। आप वेब पेज में आपका प्रोग्राम उस साइज से डिस्प्ले हो सकता है। ठीक है, ये तो हमारा टेबल था कि जिस तरह से डिस्प्ले हमने कितना साइज करना है। अगर आप सेट करना चाहते हो तो हमने क्या किया, इसकी विड्थ को रिमूव कर दिया, रिमूव कर देते हैं इसकी विड्थ को। अब विड्थ इंक्रीज करके देखते हैं, आप विड्थ किसी टेबल डाटा की या टेबल कॉलम की किसी की टेबल को विड्थ को सेट करके देखते हैं। हमने नॉर्मल ले लिया, डिफॉल्ट आ गया जी। तो हमने क्या किया, अब नेम की विड्थ को सेट करके देखते हैं। हम जहाँ पे लिया विड्थ, तो विड्थ ले लिया, इसका हमने क्या किया, हाँ इसका हमने साइज दे दिया 40% या 60% दे दिया इसका, तो 60% दे दिया हमने। तो हमने सेव किया इसका, तो फिर हमने इसको लोड किया। ठीक है, जो नेम का जो नेम है, क्या किया, रोल नंबर आपने क्या किया, नेम का 60% दे दिया। ठीक है, हमने क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल का भी साइज सेट करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, जहाँ भी बैठता है हम दे देते हैं इसका 60%। ठीक है, तो 60% इसका भी दे दिया। तो फिर हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, हमने इसको भी सेव किया, फिर हम इसको रीलोड करते हैं। ठीक है, हाँ सॉरी, ये पिक्सल पिक कर रहा है, हमें पिक्सल नहीं देना, हमने इसका परसेंटेज देना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या बनता है। तो आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा है कि पिक्सल में जब दे रहे हो तो कैसा आ रहा है, जब परसेंटेज में देंगे तो कैसा आएगा। ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं इसको, ये देखो
इसकी पेज का इसने कितना ले लिया, 60% ले लिया, 40% 20% इसको दे दिया, ठीक है। हमने पेज को कितना दिया, 60% दिया, और उसमें 60% से 60% नेम कॉलम को मिल गया। इस तरह से हमने सेट कर सकते हैं एक कॉलम की विड्थ। जो हमने एक बार किसी भी कॉलम की सेट कर दी, चाहे वो टेबल हेडिंग हो, टेबल डाटा हो, कोई भी कॉलम का हमने विड्थ सेट कर ली, बाकी सभी कॉलम को उस विड्थ को फॉलो करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, अब इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम करते हैं टेबल डाटा की, अब देखते हैं इसको सेव को हमने डिलीट कर दिया अभी, तो फिर सेव किया हमने, तो थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज जूम कर लेते हैं, दिखने में आपको दिक्कत ना हो कोई, ठीक है। हम फिर इसको सेव कर लिया, अब देखेंगे वो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, वो डिफ़ॉल्ट आ गया अभी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो टेबल की विड्थ है वो सेट करते हैं TR में, TD टैग पे, ठीक है। अब जहाँ विड्थ सेट करके देखते हैं विड्थ, ठीक है। इसको हमने दे दी 60% हमने दे दी, ठीक है। फिर इसको हमने क्या किया, सेव किया, फिर इसको हमने क्या किया, सेव किया, और फिर हम इसको रीलोड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अभी कुछ तो फर्क नहीं पड़ा बहुत, तो चेक कर लेते हैं कहाँ पे दिक्कत है, तो थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, हम इसको 80% देते हैं, ठीक है। सेंटर रोल को अभी हमने किसको दी है, हमने रोल को दी हुई है, ये रोल को दी हुई है हमने, तो अभी चेक करते हैं। तो फिर हमने सेव भी कर लिया और इसको रीलोड करते हैं, ठीक है। ठीक सॉरी, फिर वही गलती होगी कि हमने परसेंटेज नहीं डाला, ठीक है। अब परसेंटेज डालेंगे तो देखो कितना साइज कवर करेगा जी। तो हमने क्या डाला, परसेंटेज 60%, तो ये देखो उसने कितना कवर कर लिया, 60% कवर कर लिया, ठीक है। बाकी इन दोनों को नेम और प्रेजेंट एड्रेस को कितना मिला, 10% मिला ओनली, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी किसी भी टेबल कॉलम की आप विड्थ सेट करते हो, बाकी जो कॉलम जो उसके ऊपर वाले सेल हो गए और नीचे वाले सेल हो गए, सभी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेल को आप उसकी विड्थ सेट करोगे, वो सभी जो उसके ऊपर सेल हो, जो उसके नीचे सेल हो, उस कॉलम में जो भी हो, उस कॉलम में जितने भी सेल हो, सभी को उस विड्थ को फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह से आप विड्थ सेट कर सकते हो, टेबल डाटा की, टेबल हेडिंग की, अपने टेबल की विड्थ को सेट कर सकते हो। टेबल कितनी तरह से जो विड्थ सेट कर सकते हो, पिक्सल से और परसेंटेज से। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा परसेंटेज ही यूज करो, ठीक है। फिर भी आपको इस प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट करके बताना, मैं आशा करता हूं कि आपको प्रोग्राम जैसे समझ लग गया हो। फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।